पढ़ना आसान नहीं और आसान काम करने वालों के हक में बंजर जमीन है, आसमान नहीं। देखा, कुछ बात थी उसमें। साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। नमस्कार, मैं संजय घोसला स्वागत करता हूं आपका मिशन फौजी द्वारा चलाई जा रहे आर्मी के मैथमेटिक्स कोर्स में। आज हम डिस्कस करेंगे समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और डेली लाइफ में भी इसका समय और कार्य का बहुत ज़्यादा यूज होता है। आपने छोटी क्लासों में, स्कूलों में कार्य और समय के बारे में साइंस और मैथ में दोनों में पढ़ा होगा। वही है, सिंपल है कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को x दिन में पूरा करता है तो उस दिन का कार्य कितना होगा, 1/x, उस दिन का उसमें भाग दे देंगे। इसी तरह किसी कार्य को पूरा करने में लगे कुल व्यक्तियों की संख्या एक निश्चित अनुपात में बढ़ाई या घटाई जाए तो उस कार्य को पूरा करने में लगा समय भी उसी अनुपात में बढ़ता रहता है। अगर किसी कार्य को करने में कुल व्यक्तियों की संख्या अगर बढ़ाई घटाई जाती है तो उस कार्य को करने में लगा समय भी उसी अनुपात में बढ़ता रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक आदमी की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। कोई व्यक्ति किसी काम को कम समय में पूरा करता है, कोई उसी काम को बहुत अधिक समय में पूरा करता है। अब हम कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे टाइम और वर्क के ऊपर और उनको हम एग्जाम्पल के साथ साथ ही समझते जाएंगे। जैसे पहला हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को x दिनों में पूरा करता है तो व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, 1/x। एक ट्रिक और हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम का 1/y भाग 1 घंटे में पूरा करता है तो वह व्यक्ति उस काम को कितने में, y घंटे में समाप्त करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि a किसी काम को x दिनों में तथा b उसी काम को y दिनों में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कैसे करेंगे, दोनों के दिनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को उसका डिवाइड कर देंगे दोनों के एडिशन से। तो क्या होगा, x × y डिवाइड बाई x प्लस y। जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं हम, तो राम किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अभी हमने पिछला ही ट्रिक पढ़ा था कि दोनों को दिनों के उसके मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे दोनों पे एडिशन से। तो राम कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में, श्याम 15, तो 10 × 15 डिवाइड कर देंगे इनके एडिशन से, तो 10 + 25, तो 150 में 25 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 दिन। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 6 दिन में। अगला एक ट्रिक और हम पढ़ते हैं कि यदि a और 2 किसी काम को x दिन में, a अकेला उसी काम को y दिन में पूरा करता है तो b उस काम को कैसे करेगा, x × y डिवाइड उसके y में से x को घटा देंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल है। यदि राम और श्याम किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, राम उसी काम को अकेले 10 दिन में करता है तो श्याम उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। तो ट्रिक का फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि x × y और उसको डिवाइड कर देंगे y - x से। तो राम कितने दिन में, राम और श्याम दोनों कर रहे हैं 6 दिन में और राम अकेला कर रहा है 10 दिन में, तो 10 × 6 और इसका y 10 दिन में से 6 को माइनस कर देंगे तो 4, तो 15 × 4 = 60 को डिवाइड कितने से करेंगे, 4 से, तो कितने दिनों में करेगा, श्याम उसको अकेला 15 दिन में। नेक्स्ट ट्रिक हम पढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, बिल्कुल इजीली इनको समझना है। ABC किसी काम को XYZ दिन में पूरा करते हैं तो मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा, XYZ को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें भाग दे देंगे, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस y को z से करेंगे, प्लस z को y से मल्टीप्लाई करेंगे, XYZ में उसका भाग दे देंगे। इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, पढ़िए इसको कि राम, श्याम और मुकेश किसी काम को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में मिलकर पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ट्रिक के अनुसार क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें डिवाइड करेंगे, पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दूसरे को तीसरे से, तीसरे को पहले से, और उनका एडिशन करके उसको उसके मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे XYZ तो 12, 15 और 20 इनका मल्टीप्लाई करके उसमें डिवाइड करेंगे, किससे, 12 को 15 से करेंगे, प्लस उसका एडिशन
15 को 20 से प्लस 12 को 20 से, तो जब इसको 12, 15, 20 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 3600, और नीचे वाले को जब सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 720। तो जब हम इसमें भाग देंगे तो 5 दिन में तीनों मिलकर उस कार्य को करेंगे। नेक्स्ट ट्रिक हम पढ़ते हैं कि ए और बी किसी काम को x दिनों में, बी और सी उसी काम को y दिनों में, और ए और सी z दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो अभी इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा कि इसके लिए क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो काम वो कर रहे हैं एक्स वाई जेड, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई जेड, उसमें डिवाइड कर देंगे एक्स वाई गुणा करके, प्लस उसका एडिशन करेंगे वाई जेड, फिर उसका एडिशन करेंगे जेड एक्स, और तीनों का उसमें भाग दे देंगे। जैसे इसको हम यहाँ एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ए और बी किसी काम को 6 दिनों में, बी और सी उसी काम को 10 दिनों में, ए और सी 12 दिनों में पूरे करते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो ट्रिक के अनुसार इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के दिनों को, और उसमें भाग दे देंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला करा है 6, ए और बी करें 6 दिनों में, बी और सी करें 10 दिनों में, और ए और सी करें 12 दिनों में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एडिशन करेंगे उसमें बी और सी को। तो हम इसका ट्रिक इसमें अप्लाई करेंगे, और 2 से इसके जो दिनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई जेड को, और उसमें डिवाइड करेंगे एक्स वाई को प्लस वाई जेड को प्लस जेड एक्स को। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो दिनों में पहला हो रहा है 6 दिन में, दूसरा हो रहा है 10 दिन में, तीसरा हो रहा है 12 दिन में। इसमें डिवाइड करेंगे, पहला जो एक्स काम होता है वो 6 दिन में, दूसरा वाई 10 दिन में, प्लस उसमें एडिशन करेंगे दूसरा वाई और जेड का 10 और 12, और प्लस जेड और एक्स का 6 और 12। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 40/7 दिन में तीनों मिलकर उस कार्य को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट 7वां ट्रिक हम पढ़ते हैं कि यदि ए किसी काम को x दिन में, बी उसी काम को y दिनों में, या सी उसी काम को z दिनों में मिलकर करते हैं, तो तीनों की समता का अनुपात क्या होगा? तो उसके लिए फॉर्मूला निकल के आएगा 1/x अनुपात 1/y 1/z। अर्थात जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या, जब हम नीचे इसका एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, yz अनुपात zx अनुपात zy। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ए किसी काम को 15 दिनों में, बी उसी काम को 10 दिनों में, सी उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करते हैं। इस प्रकार उनको 1400 रुपये मिलते हैं। एक की हिस्सेदारी कितनी होगी? तो इसमें अनुपात निकालना है। तो ए किसी काम को 5 दिनों में, तो 1/5 अनुपात बी उसी काम को 10 दिनों में अनुपात 1/10, और सी उसी काम को 20 दिनों में अनुपात 1/20। तो इसका अनुपात कितना निकल के आएगा? 4:2:1। तो अब एक की हिस्सेदारी निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 4 में इनका एडिशन करेंगे अनुपात का, 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 प्लस 1, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 1400 से। हिस्सेदारी कितने में से निकालनी है? 1400 में। तो इसका कितना रुपये आएगा? 800 रुपये। और कुछ ट्रिक्स यहाँ और स्लाइड पे हम शो कर रहे हैं, आप अच्छे से इनको रीड कीजिए, समझिए, और इनके उदाहरण खुद से भी सॉल्व कीजिए, और वीडियो को 3-4 बार घुमा घुमा के देखिए, जिससे आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपके ये दिमाग में सेट हो जाए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए।